प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस नई वीडियो में। आज हम कक्षा 9th के लिए ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 1 का वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहे हैं, जिसमें हम भारत और उसके आसपास के राज्यों के बारे में जानेंगे। तो हम इस चैप्टर को 3 से 4 वीडियो में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। मैं आपको छोटे छोटे वीडियोस में पूरा चैप्टर समझाने का प्रयास करूंगा। आप सभी बच्चे इसको समझने का प्रयास करेंगे और सभी चीज़ों को अपनी नोटबुक में नोट करेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है, यह है चैप्टर नंबर 1। कौन सा है? ये है चैप्टर नंबर 1। और चैप्टर नंबर 1 का नाम क्या है? चैप्टर नंबर 1 का नाम है भारत और उसके पड़ोसी राज्य। क्या है? भारत और उसके पड़ोसी राज्य। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, मैंने लिखा हुआ है कि सबसे पहले ये क्या है, ये पूरी अर्थ है। ये वाली, ये आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर अर्थ है। अब ये जो अर्थ है, इसको एक लाइन ऐसे काट देती है, ऐसे काट दिया इस लाइन ने। ऐसे जिस लाइन ने इसको काटा है, इसको कहते हैं बेटा भूमध्य रेखा। क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा। अब आपने देखा कि इस लाइन ने इसको 2 हिस्सों में बांट दिया। एक ऊपर वाला हिस्सा हो गया ये वाला, एक नीचे वाला हिस्सा हो गया ये वाला, है ना। तो जो ऊपर वाला हिस्सा है, क्योंकि आप जानते हो इस प्रकार होता है, इस प्रकार ये होता है ईस्ट, ये होता है वेस्ट, ये होता है नॉर्थ और ये होता है साउथ। तो अब ये ऊपर वाला क्या हो जाएगा? नॉर्थ। तो इसको क्या कह दिया हमने? उत्तरी गोलार्ध। क्लियर है? नीचे वाला, अब नीचे वाला क्या होता है? नीचे होता है साउथ, दक्षिण होता है। तो नीचे वाले को हमने क्या नाम दे दिया? नीचे वाले को हमने नाम दे दिया दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है। अब इसमें आपको 2-3 रेखाएं और दिखाई दे रही होंगी। जैसे कि बहुत सारी रेखाएं होती हैं, लेकिन इसमें कुछ इंपॉर्टेंट रेखाएं होती हैं। जैसे कि आपको एक रेखा ये दिखाई दे रही है 23.5 डिग्री नॉर्थ। एक आपको ये दिखाई दे रही है 23.5 डिग्री साउथ। एक आपको ये दिखाई दे रही है 66.5 डिग्री नॉर्थ। एक आपको ये दिखाई दे रही है 66.5 डिग्री साउथ। तो चलिए आगे इनके बारे में जानेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, देखो नेक्स्ट क्या है। अब पहले तो हमने इसको काटा था ऐसे, अब इसको ऐसे भी तो काटा जा सकता है। आप कहेंगे सर बिल्कुल काटा जा सकता है। जब हमने इसको ऐसे काटा तो अब इसके फिर 2 हिस्से हो गए और एक लाइन इसको ऐसे काट रही थी। तो ऐसे इसके टोटल कितने हिस्से हो जाते हैं? 4। अब इधर वाले जो 2 हिस्से हैं, इधर वाले ये वाले 2 हिस्से तो अभी अभी हम पढ़ कर आए हैं। हमने एक को उत्तरी गोलार्ध कहा था, एक को दक्षिणी गोलार्ध कहा था। लेकिन क्योंकि अब यहाँ पर इसके 2 हिस्से और बन रहे हैं, एक ये वाला और इधर एक ये वाला, तो इनके भी नाम हमें जानने होंगे। आप कहेंगे सर बिल्कुल जानने हैं। तो जो इधर वाला है वेस्ट में पड़ रहा है, तो हमने इसको क्या कह दिया? वेस्टर्न हेमीस्फीयर। और ये ईस्ट में पड़ रहा है, तो इसको हमने क्या कह दिया? ईस्टर्न हेमीस्फीयर। जैसे इस वाली लाइन को हमने क्या कहा था? इस वाली लाइन को हमने कहा था भूमध्य रेखा। क्या कहा था? भूमध्य रेखा। ऐसे ही इधर 0 डिग्री है, इसको कहते हैं प्राइम मेरिडियन। क्या कहते हैं? प्राइम मेरिडियन। और इसका एक और नाम है ग्रीनविच मेरिडियन, यानी कि ग्रीनविच रेखा। तो इस प्रकार हमने 2 रेखा पढ़ी यहाँ पर। कौन कौन सी? एक प्राइम मेरिडियन और एक, जैसे देखो यहाँ पर दोबारा मैंने फिर इनको खींच रखा है। थोड़ा मैं आपको अलग कलर से इन्हें दिखाने का प्रयास करूँगा। रेड ही थोड़ा सही रहेगा। थोड़ा फॉन्ट बढ़ा लेते हैं इसका। जैसे अब ये वाली लाइन अभी अभी हमने पढ़ी, इसको हमने क्या कहा था? भूमध्य रेखा। फिर ये वाली लाइन भी अभी अभी हमने पढ़ी, इसको हमने क्या कहा था? इसको हमने कहा था ग्रीनविच रेखा। अब आपने देखा कि इसने पूरी दुनिया, ये पूरी दुनिया, ये क्या है? वर्ल्ड है। जैसे कि यहाँ नीचे भी लिखा हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा, ये क्या है? वर्ल्ड है। तो वर्ल्ड के कितने हिस्से हो गए? वर्ल्ड के हिस्से हो गए 1, 2, 3, 4। जैसे कि आप क्या पढ़ते हैं मैथ में? आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते हैं, उसमें भी 4 हिस्से होते हैं। अब यहाँ पर आपको अलग अलग वो दिखाए गए हैं, क्या? महाद्वीप। जैसे कि नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है और एशिया है। यहाँ पर आपको यूरोप दिखाई दे रहा होगा। ये आपको ये वाला जो है अफ्रीका दिखाई दे रहा है और ये आपको ऑस्ट्रेलिया
दिखाई दे रहा है। तो अगर हम इन्हें काउंट करने का प्रयास करेंगे तो ये कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, और एक नीचे होता है हमारा अंटार्कटिका, तो कितने हो जाते हैं, 7। तो इस प्रकार दुनिया में कितने महाद्वीप हैं, 7। पूछ ले आपसे कितने महाद्वीप हैं, 7। कितने हैं, 7। नेक्स्ट आगे चलते हैं, यहाँ तक आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब हम यहाँ पर भारत की स्थिति के बारे में जानेंगे। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था ये दुनिया इस प्रकार से है, आपने कहा यस सर। फिर हमने इसको एक लाइन से ऐसे काटा था, एक लाइन से ऐसे काटा था, आप कहेंगे यस सर। अब यहाँ पर कहीं बीच में हमारा क्या है, यहाँ पर है हमारा भारत। कहाँ है, यहाँ पर। तो आपने क्या देखा, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, और ये साउथ है। क्लियर है। तो अब आपने देखा, मैं आपसे पूछने लगूँ कि भारत, सबसे पहले मैं आपसे पूछने लगूँ कि भारत कौन से गोलार्ध में है। तो आपने पढ़ा था नीचे वाले का नाम क्या है, नीचे वाले का नाम है दक्षिणी गोलार्ध, और ऊपर वाले का नाम क्या है, उत्तरी गोलार्ध। कौन सा है, उत्तरी। तो सबसे पहले अगर मैं आपसे गोलार्ध के हिसाब से पूछूं तो भारत कौन से गोलार्ध में है, आप कहेंगे सर उत्तरी गोलार्ध में है। ठीक है। फिर मैं आपसे पूछता हूं भारत कहाँ पर है, उत्तरी गोलार्ध में कहाँ पर है। तो फिर आप कहेंगे सर जी भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में नॉर्थ ईस्ट में है। कहाँ पर है, क्योंकि ये नॉर्थ ईस्ट है और इस नॉर्थ ईस्ट में ही तो भारत पड़ रहा है। ये इस वाले हिस्से में ही तो आ रहा है भारत। इस वाले हिस्से में थोड़ा अलग कलर से दिखाता हूँ, ये इस वाले हिस्से में ही तो आ रहा है भारत, क्योंकि ये रेड वाला क्या है, भारत है। आप कहेंगे यस सर। फिर मैंने आपको महाद्वीप बताया, तो ये जो महाद्वीप था, इस महाद्वीप में ये भारत है, और भारत से बड़ा क्या है, ये मान लेते हैं, ये क्या है, एशिया है। क्या है, एशिया। तो एशिया के अंदर क्या आ रहा है, भारत आ रहा है। और भारत एशिया में भी किस हिस्से पर आता है, भारत एशिया में आता है साउथ में। कहाँ आता है, साउथ में। ये एशिया है, ये इस एशिया का कौन सा हिस्सा है, साउथ। ये लाइन थोड़ी नीचे रहेगी, ग्रीन वाली 0 डिग्री जो है, यहाँ पर क्या आता है, भारत। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है हेमीस्फीयर, यानी कि भारत किस हेमीस्फीयर में है, तो नॉर्दर्न हेमीस्फीयर में है। फिर कॉन्टिनेंट, कौन से कॉन्टिनेंट में है, साउथ एशिया में है, एशिया और एशिया के अंदर साउथ में। अब आ गया एरिया, कि भारत ने कितना एरिया घेरा हुआ है। तो भारत ने जो एरिया घेरा हुआ है वो कितना घेरा हुआ है, 3.28 मिलियन। और दुनिया का कौन सा नंबर का देश है भारत, 7वें नंबर का देश है वर्ल्ड का। ठीक है। नेक्स्ट बात है परसेंटेज एरिया। जैसे कि इसको ऐसे समझेंगे, मान लेते हैं ये पूरी दुनिया है, इस पूरी दुनिया में से भारत ने ये वाली जगह घेर रखी है, ये वाली जगह मान लेते हैं पूरी दुनिया की जो जगह है वो 100 है, 100 किलोमीटर है ना। तो 100 में से भारत ने कितने घेर रखा, 100% है अगर ये, तो भारत ने इसमें से कितना घेर रखा है, 2.4%। ठीक है। नेक्स्ट लैटीट्यूड एक्सटेंट इतना, इसके बारे में मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। और लॉन्गिट्यूड एक्सटेंट क्या है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखो ये यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने आपको बताया इस वाली लाइन को क्या कह रहे हैं हम, 0 डिग्री कह रहे हैं, 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन या ग्रीनविच लाइन। और इसको हम क्या कह रहे थे, भूमध्य रेखा कह रहे थे। आप कहेंगे यस सर। अब आपको पता है यहाँ पर भारत है, अब यहाँ से भारत को निकाल कर हम यहाँ ले आए। कहाँ ले आए, ये हमने बना दिया भारत का मैप। क्या बना दिया बेटा, भारत का मैप। ये आपको मैप दिखाई दे रहा होगा भारत का, ये क्या बना हुआ है, भारत का मैप। ये वाला, ये पूरा भारत का मैप बना हुआ है, नहीं बना हुआ, आप कहेंगे यस सर। ये सब क्या है, भारत का मैप बना हुआ है इस प्रकार से। ठीक है। अब आपने देखा कि ये जो भारत का मैप बना हुआ है, इसमें एक लाइन, एक कोना सबसे ऊपर ये वाला आ रहा है, आप कहेंगे यस सर। एक कोना इसमें सबसे नीचे ये वाला आ रहा है, एक इस साइड में ये वाला कोना आ रहा है। थोड़ा अलग कलर कर लेता हूँ ताकि आपको दिखे, इधर ये वाला कोना आ रहा है और इधर ये वाला कोना आ रहा है। अभी अगर मैंने आपको नहीं बताया है तो मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कि ये जो हमारा मैप होता है या जो हमारा ग्लोब है, इसमें बेटा 2 तरीके की लाइन होती हैं। एक तो इसमें ऐसी लाइन होती है, ऐसी लाइन, देखो लेटी हुई लाइन है तो इनको लैटीट्यूड कहते हैं। क्या कह देते हैं, लैटीट्यूड। दूसरा, इसमें एक खड़ी लाइन होती है। कौन सी लाइन होती है, खड़ी लाइन, इस प्रकार से होती है, इस प्रकार से, इस प्रकार से, इन्हें कहते हैं लॉन्गिट्यूड। ठीक है। तो अब हमें यही जानना है कि भारत, अब आपने सोचा कि ये रेखाएं क्यों बनाई गई, ये रेखाएं इसलिए बनाई गई, जैसे आज आप गूगल पर सर्च करते हैं कि आपने तुरंत रैपिडो बुलाया और रैपिडो वाले ने तुरंत सर्च करके वो आपके पास आ गया।
क्या आपको पता है ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसने जीपीएस खोला और जीपीएस ने आपकी लोकेशन को ट्रेस किया। अब जीपीएस जो लोकेशन ट्रेस करता है वो लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड के हिसाब से ही तय करता है, वरना तो बहुत सारे लोग खड़े रहते हैं ऐसे ही, वो किसी के पास तो नहीं पहुंच सकता, तो वो आपकी लोकेशन को ट्रैक करता है। तो ऐसे ही अब हम जानेंगे कि जब जीपीएस अगर हम दुनिया पर लगाएं और जब हम दुनिया पर जीपीएस लगाएं और उसमें हम भारत को देखने का प्रयास करें, तो जब हम उसमें भारत को देखने का प्रयास करेंगे तो हम क्या पाएंगे? हम पाएंगे कि भारत की जो सबसे ऊपर वाली लाइन है ये वाली लाइन क्या है? 37.5 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। क्या है? नॉर्थ। उत्तर में है तो नॉर्थ हो जाएगा। ऐसे ही नीचे वाली क्या हो जाएगी? 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, क्योंकि ये नीचे है, आपको पता है ये 0 डिग्री है, तो 8 इधर वाला होगा, ऊपर वाला थोड़ा बड़ा होगा 37। ठीक है। फिर हमने खड़ी वाली लाइनों को जानने का प्रयास किया। जब हमने खड़ी लाइनों को जानने की कोशिश करी तो हमने पाया कि ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन क्या है? ये वाली लाइन है 68 डिग्री 7 मिनट, और ये वाली लाइन जो है, ये वाली लाइन है 97 डिग्री, ठीक है, 25 मिनट। नेक्स्ट पर चलते हैं। ये वही लिखा हुआ है वेस्टर्न हेमीस्फीयर और नॉर्दर्न हेमीस्फीयर। नेक्स्ट, अब ये यहाँ पर आपको फिर से वही मैप दोबारा दिखाई दे रहा होगा। आपको पता है ये 0 डिग्री है और ये वाली लाइन है वही। अब यहाँ पर आपको छोटा सा, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो एशिया में भी नीचे की ओर आपको क्या दिखाई दे रहा है? इंडिया। इस इंडिया को ही हमने पढ़ा था। देखो जो लाइन मैं आपको बता रहा था, क्या आपको लाइन दिखाई दे रही है? अगर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। देखो एक तो इस तरीके की लाइन ये जा रही है, इसके ऊपर ये बनी हुई है, इसीलिए मैंने इसको लिया था। ये बन रही, जो मैंने बताया था ना लेटी हुई लाइन होती हैं, ये वाली इस प्रकार बनी हुई है, नहीं बनी हुई? आप कहेंगे यस सर बनी हुई हैं, ये रही सभी, ये रही। फिर मैंने कहा था इसमें एक खड़ी लाइन भी होती हैं। आप कहेंगे सर खड़ी वाली भी दिखा दो, तो चलिए खड़ी वाली दिखा देते हैं। या क्या आपको ये वाली लाइन दिखाई दे रही है इस प्रकार से? आप कहेंगे यस सर। क्या फिर आपको ये वाली लाइन दिखाई दे रही है? आप कहेंगे यस सर। क्या ये दिखाई दे रही है? ये भी दिखाई दे रही होगी, ये। तो ये जो इस प्रकार बनी हुई है ना पूरी पर, देखो ये बनी हुई, ये रही। इस प्रकार सभी तो नहीं बना पाएंगे हम, पर हमें दिख जरूर गया आपकी किस तरीके से होती है। तो यहाँ से हमने क्या सीखा? हमने यहाँ से ये सीखा कि 2 प्रकार की लाइनों से पूरी दुनिया ढकी हुई है। जो लेटी हुई लाइनें हैं उन्हें कहते हैं अक्षांश। क्या कहते हैं? अक्षांश। और जो खड़ी हुई लाइनें हैं उन्हें कहते हैं देशांतर। क्या कहते हैं? देशांतर। क्लियर है ये बात? आप कहेंगे सर बिल्कुल क्लियर है। तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, अब वही बात जो मैंने ऊपर इंग्लिश में लिखी थी, कुछ बच्चों की शिकायत रहती है कि सर जी हिंदी में बता दो, तो हिंदी में उसी बात को यहाँ पर बताया गया है कि भारत कौन से गोलार्ध में है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। महाद्वीप में कौन से में है? एशिया महाद्वीप में है। क्षेत्रफल कितना है? 3.28 वर्ग मिलियन है। विश्व में कौन सा स्थान है? भारत का 7वां स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 2.4% घेर रखा है। अक्षांशीय विस्तार जो अभी बताया था, ये वाला, ये और ये बताया था ना, ये वाला कोने कोने कहाँ कहाँ लग रहे हैं, वही बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट, अब देखो अभी हमने बात चर्चा करी कि जो भारत है, भारत विश्व में कौन से स्थान पर है? भारत विश्व में 7वें स्थान पर है। कौन से स्थान पर है? 7वें पर। यहाँ पर आपको पहला दिखाई दे रहा होगा रूस। देखो सबसे बड़ा होने का मतलब क्या है? रूस, यानी कि दुनिया का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन है? रूस है। दूसरे पर कनाडा है, तीसरे पर संयुक्त राज्य अमेरिका है, चौथे पर चाइना है, 5वें पर ब्राज़ील है, 6ठे पर ऑस्ट्रेलिया है और 7वें पर भारत है। अगर आप इसको ऐसे ही याद रख पाते हैं तो यह आपके लिए बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज़ मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ जिसकी वजह से आप इसको याद रख सकते हैं और फिर आप इसको कभी नहीं भूलेंगे। तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे एक चीन अब आ भारत, है ना। तो हम क्या लिख रहे हैं? रुक, यानी कि चीन को हम क्या दे रहे हैं? धमकी दे रहे हैं कि रुक चीन, अगर तुझ में हिम्मत है तो अब आ भारत। रुक चीन अब आ भारत। क्या कह रहे हैं हम चीन से? चीन से कह रहे हैं हम, चीन को क्या धमका रहे हैं? रुक चीन अब आ भारत। तो देखो कैसा होगा? रुक में रे दिखाई दे रहा है आपको, रे से क्या बन गया? रे से बन गया रूस। आप कहेंगे सर वेरी गुड। और कैसे क्या बन गया? कैसे बन गया? कनाडा। और फिर चीन से, है ना
ये थोड़ा सा यहाँ पर गड़बड़ हो गई है क्या? नहीं, गड़बड़ नहीं होगी। हाँ, ये गलत लिख दिया है। यहाँ पर चीन पहले आएगा, अमेरिका बाद में आएगा, है ना। और ये क्या हो गया? चीन हो गया। और अब ये क्या हो गया? अमेरिका हो गया। और अब ये क्या हो गया? बै से क्या हो गया? बै से हो गया ब्राज़ील। और आ से क्या हो गया? आ से हो गया ऑस्ट्रेलिया। और भारत से क्या होगा? भारत। तो इस प्रकार आप इसको याद रख सकते हैं। क्लियर है ये बात? आप कहेंगे सर ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। तो आप इस ट्रिक से इनको याद रख सकते हैं, और अगर आप डायरेक्ट याद रखना चाहें तो डायरेक्ट याद रख सकते हैं। अब हम भारत के बारे में जानेंगे यहाँ पर थोड़ा सा कि आखिर भारत क्या है। तो आपको पता है, मैं पूरा मैप नहीं बना रहा हूँ, इस प्रकार बना रहा हूँ। इस प्रकार हमारा भारत है, और यहाँ पर हमारे क्या हैं? यहाँ पर हमारे दो द्वीप हैं, एक इधर है, एक इधर है। सारा कुछ पढ़ेंगे, अभी आप सिर्फ समझते रहें, धीरे धीरे करके आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। जैसे कि हम भारत की बात करते हैं, भारत में राज्य कितने हैं? 28 राज्य। हम वर्तमान स्थिति की बात कर रहे हैं, जिसमें कि केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8 हैं। यानी कि 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश को मिलाकर हमारा क्या बना है? भारत। अब भारत का सबसे बड़ा राज्य क्या है? राजस्थान है, क्षेत्रफल के हिसाब से। सबसे छोटा राज्य क्या है? गोवा है। राजस्थान देखो यहाँ कहीं पड़ता है, और गोवा कहाँ पड़ता है? गोवा यहाँ पड़ता है। फिर है सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या के हिसाब से यूपी है। आपको पता है यहाँ यूपी पड़ता है, और जनसंख्या के मामले में सबसे आगे है। फिर सबसे छोटा राज्य है सिक्किम। यहाँ पर एक आप इस तरीके की चोंच सी निकली हुई देखते हैं, वो सिक्किम होता है। फिर है सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश। सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है, जो कि अभी अभी बना है, यहाँ ऊपर मिलेगा आपको। फिर है सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश। सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश ये लक्षद्वीप आपको दिखाई दे रहा है, ये सबसे छोटा है। फिर है सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश जनसंख्या के हिसाब से। पहले क्षेत्रफल के हिसाब से बात कर रहे थे, अब कर रहे हैं हम जनसंख्या के हिसाब से। तो जनसंख्या के हिसाब से हमारा दिल्ली कहाँ है? हमारा दिल्ली है जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश। और सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है जनसंख्या के हिसाब से? लक्षद्वीप। आपने देखा, चाहे क्षेत्रफल की बात करें, चाहे जनसंख्या की बात करें, लक्षद्वीप दोनों तरीके से सबसे छोटा है। जबकि हम जनसंख्या की बात करते हैं तो सबसे बड़ा दिल्ली है, और जबकि हम क्षेत्रफल की बात करते हैं तो सबसे बड़ा हमारा क्या है? लद्दाख है। इसको ऐसे समझें, जनसंख्या का मतलब क्या है? जहाँ पर ज़्यादा लोग रहते हैं, इसका मतलब जहाँ पर ज़्यादा जनसंख्या है। और क्षेत्रफल का मतलब क्या है? कि कौन सा राज्य या कौन सा यूटी कितनी जगह में फैला हुआ है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। चलिए आगे चलते हैं। अब ये मैंने एक खाली मैप यहाँ पर दिया हुआ है। अब आप सभी बच्चे क्या करेंगे? आप सभी बच्चे इस खाली मैप को भरने का प्रयास करेंगे। किस प्रकार भरेंगे? आप इसको यहाँ से भरना स्टार्ट करेंगे। यहाँ से सबसे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर, और इस तरीके से आप आते चले जाएंगे, किनारे 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 किनारे, इस प्रकार। और इस प्रकार आप इसको कंप्लीट करेंगे। यहाँ वाले राज्यों को आप कंप्लीट करेंगे इस प्रकार से, इस प्रकार से। और जब आप इसको भर लेंगे तब आप अंदर वाले राज्यों पर आएंगे। तो ऐसे करके हम जान लेंगे कि कहाँ पर कौन सा राज्य है। तो देखो, मैंने इसको आगे फिल करके दिखा रखा है आपको, ताकि आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट में देखो, ये आ गया ना, मैंने कहा था मैंने फिल करके दिखा रखा है। चलिए मैं एक थोड़ा सा अलग कलर लेकर हाईलाइट करके इसको आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। चलिए, जैसे कि मैंने लिया, सबसे ऊपर क्या दिखाई दे रहा है आपको? लद्दाख। फिर इधर क्या दिखाई दे रहा है? जम्मू कश्मीर। फिर इधर क्या दिखाई दे रहा है? ये हिमाचल प्रदेश। फिर ये क्या आ गया आपका? उड़ता पंजाब। और फिर ये आपका क्या आ गया? राजस्थान। और ये फिर क्या आ गया? गुजरात। और गुजरात से ये फिर क्या आ गया? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से फिर क्या आ गया? गोवा। गोवा से फिर क्या आ गया? कर्नाटका। कर्नाटका से क्या आ गया? केरला। अब केरला से ये वाला क्या आ गया? तमिलनाडु। कलर थोड़ा अलग कर लेते हैं। तमिलनाडु के बाद क्या आ गया? आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश से ही अलग होकर एक राज्य बना है जिसका नाम है तेलंगाना। ये फिर आपका क्या आ गया? उड़ीसा। अब ये आ गया आपका वेस्ट बंगाल। अब वेस्ट बंगाल जो है ना, यहाँ से इस प्रकार फैला हुआ है, और यहाँ पर ये छोटी सी जो टोंट निकली हुई है ये सिक्किम है। और ये फिर आपका इधर आ गया झारखंड। ये आ गया आपका छत्तीसगढ़। ये आ गया आपका बिहार। और ये आपका आ गया यूपी। ये आ गया एमपी। ये आ गया उत्तराखंड। और यहाँ पर क्या है? दिल्ली है। ये क्या है? महाराष्ट्र। नहीं, एक चीज़ कुछ और लिखा हुआ है, ठीक, हरियाणा, सॉरी। ये क्या है? हरियाणा। हरियाणा तो रह ही गया। और ये आपका क्या है? अरुणाचल प्रदेश है। ये आसाम है। ये नागालैंड है। ये मणिपुर है। ये मेघालय है। और ये त्रिपुरा है। तो इस प्रकार आप इसको भरने का प्रयास करेंगे। आप 2-4 बार जब इसको भरेंगे तो आपको धीरे धीरे याद हो जाएगा। आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है, आपको चलना वैसे ही है जैसे मैंने आपको बताया है। देखो, मैंने यहाँ से चलना शुरू करा था, यहाँ से, और मैं ऐसे होते हुए
ऐसे होते हुए ऐसे, पहले मैं ऐसे आया हूँ और फिर मैं बीच में घुसूँगा। तो आप भी इसी प्रकार घुसेंगे, इस बात का आप विशेष ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट, अब आपने देखा कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर एक क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर एक गर्दन सी दिखाई दे रही है, मुर्गे की जैसी गर्दन दिखाई दे रही है, नहीं दे रही। आप सोचोगे कि अगर हम इस मुर्गे की गर्दन को काट दें तो भारत के दो हिस्से हो जाएंगे, इधर वाला अलग हो जाएगा और इधर वाला अलग हो जाएगा। तो ये जो गर्दन है ये काफ़ी पतली, मतलब यहाँ पर आकर भारत की जो चौड़ाई है काफ़ी कम हो जाती है। तो इसको गर्दन को क्या कहते हैं, चिकन नेक कहा जाता है या मुर्गे की गर्दन कहा जाता है। यह क्या काम करती है, ये पूरे भारत को, ये तो हो गया पूरा भारत, और पूरे भारत को नॉर्थ ईस्ट के 7 राज्य, ये हैं नॉर्थ ईस्ट के 7 राज्य। इन्हें 7 सिस्टर्स के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें आसाम शामिल नहीं है। बाकी ये सभी मिलकर क्या बनाते हैं, 7 सिस्टर बनाते हैं। तो 7 सिस्टर से जोड़ने का काम करता है। तो पेपर में सवाल पूछ सकता है कि चिकन नेक का क्या कार्य है। तो चिकन नेक क्या करता है, चिकन नेक करता है संपूर्ण भारत को उसके 7 राज्यों से जोड़ने का काम। अब आपके पेपर में जो एक और सवाल बनता है, देखो आपको पता है भारत, भाई ये पूरा भारत आपको दिखाई दे रहा है, ये ऐसे भी फैला हुआ है और ऐसे भी फैला हुआ है। तो अब पेपर में सवाल पूछता है कि यहाँ से यहाँ तक जाना है तो कितना चलना पड़ेगा टोटल, और यहाँ से यहाँ तक जाना है तो कितना चलना पड़ेगा। तो यदि आप ईस्ट है और ये वेस्ट है, अगर आप ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट जाते हैं तो आपको चलना पड़ता है 2933 किलोमीटर। इसका मतलब क्या पता चलता है, ऐसे भारत की लंबाई कम है, जबकि ऐसे की अगर हम बात करते हैं, ऐसे की ये बात करते हैं हम ऐसे की, तो ऐसे क्या है ज़्यादा, ऐसे कितनी है 3214 किलोमीटर। तो ये बात भी आप ध्यान रखेंगे, ये क्या हो जाएगा नॉर्थ से साउथ या साउथ से नॉर्थ। नेक्स्ट चलते हैं। अब आपके पेपर में एक सवाल पूछता है कि तटीय रेखा से सटे हुए भारत के राज्य। बेटा तटीय का मतलब क्या है ये जानते हो, आप जानते हो कि कोई नदी है, ये मान लेते हैं ये नदी है। तो नदी का क्या होता है, नदी के जो किनारे होते हैं, नदी के किनारे को ही हम क्या कहते हैं, नदी के किनारे को हम तट कहते हैं। क्या कहते हैं, तट। यानी कि ऐसे राज्यों की हम यहाँ पर बात करने वाले हैं जो किसी नदी के किनारे या समुद्र के किनारे बसे हुए हैं। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। आपको पता है ये जो हमारा भारत इस प्रकार से बना, ये जो हमारा भारत इस प्रकार से बना हुआ है, ये जो नीचे वाला हिस्सा है ना हमारा पूरा, ये वाला ये पूरा हिस्सा, यहाँ भी आपको पता है पानी पानी है, पानी पानी, यहाँ भी सब क्या है पानी पानी। जब पानी है तो तट होगा। तो उन्हीं तट वाले राज्यों की यहाँ पर हम बात करेंगे कि वह भारत के कौन से 9 राज्य हैं जो कि तटीय सीमा बनाते हैं। आपके पेपर में सवाल पूछा जा सकता है कि भारत में ऐसे कितने राज्य हैं जिनकी तटीय सीमा है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 9 राज्य हैं। कौन कौन से हैं वो 9 राज्य, गुजरात से शुरू करेंगे, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्रा, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। इस प्रकार आपके कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गए ना, हो गए। तो टोटल कितने हैं, 9 राज्य हैं। पेपर में सवाल पूछ लेता है, इस बात का आप विशेष ध्यान रखेंगे। अब बेटा आपके पेपर में एक सवाल और पूछता है कि अभी अभी आपने पढ़ा कि भारत का एक कोना ये है, आप कहेंगे यस सर आपने पढ़ा एक कोना ये है, एक कोना ये है और एक कोना ये है, यही तो 4 कोने हैं। तो इसका मतलब ये यहाँ कहीं लग रहा है भारत, है ना, और यहाँ कहीं सबसे लास्ट में लग रहा है। जैसे कोने का मतलब क्या है कि इससे आगे नहीं है। जैसे मान लो आपकी जो लंबाई नापते हैं सर से ही तो नापते हैं, ताकि सर से ऊपर तो कुछ है नहीं। अब ये जो 4 कोने हैं, तो ये 4 कोने हैं, इसको 4 कोनों को हम ऐसे ही बांट लेते हैं जैसे कि ये होता है ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ साउथ। तो अगर हम ईस्ट से वेस्ट की बात करते हैं तो भारत के पूरब में ये क्या है, ईस्ट है, और ये क्या है, वेस्ट है। तो भारत के पूरब में सबसे दूरतम कौन सा राज्य है, किबिथु। कहाँ क्या है, किबिथु। ये कहाँ पड़ता है, ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, और ये चाइना के साथ अपनी सीमा बनाता है। फिर ऊपर की बात करें, ऊपर वाला जो है ये क्या है, इसका नाम है इंदिरा पॉइंट। क्या है, इंदिरा पॉइंट या इंदिरा कैप। ये कहाँ पड़ता है, इंदिरा पॉइंट नहीं है, ये इंदिरा कैप है। ये कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है पीओके। अब ये पीओके क्या है, पीओके बेटा कश्मीर का वो हिस्सा है जो लगता तो भारत में है, लेकिन उस पर कब्जा किसका है, पाकिस्तान का। इसलिए इसको बोलते हैं पीओके, यानी कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। ऑक्युपाई का मतलब है कब्जा, यानी कि पाक के द्वारा कब्जाया गया कश्मीर। तो यहाँ पर क्या है, इंदिरा कोल है। और इधर बात करते हैं, इधर कोने में, तो इधर क्या है हमारा, इधर है हमारा गुजरात में पड़ता है ये, है ना, और पाकिस्तान से सीमा बनाता है। और इधर चौथा हम नीचे वाला क्या रह गया, नीचे वाला रह गया हमारा केप कमोरिन। क्या रह गया,
केप कमोरिन, है ना। तो ये तमिलनाडु में पड़ता है, लेकिन क्योंकि आपको पता है कि भारत के ये क्या हैं, ये भारत के वो हैं, क्या बोलेंगे इनको, द्वीप हैं जिसके चारों तरफ पानी होता है। तो अगर भारत की मैन भूमि की बात करें तो मैन भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या है, केप कमोरिन है, जो कि कहाँ पर पड़ता है, तमिलनाडु में पड़ता है। और ये वाला जो है ये बेटा इसका नाम बताना मैं आपको भूल गया, ये सागर माथा है, क्या है, सागर माथा, है ना। और ये अब ये तमिलनाडु है, लेकिन अब आपने देखा ये वाला नीचे है या ये वाला नीचे है, आप कहेंगे सर जी ये वाला नीचे है। जब ये वाला नीचे है तो इसका भी कुछ और नाम होगा, इसका नाम है बेटा इंदिरा पॉइंट, जो कि इसे हम एक और नाम से जानते हैं पिग्मेलियन पॉइंट या ला हेलियन पॉइंट। लेकिन हुआ क्या है बेटा, ये अब नहीं है, ये अब समुद्र में डूब गया है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। वही सब बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं जो मैंने आपको पीछे पढ़ाई थी। तटीय अब पेपर में पूछ लेता है कि यहाँ से यहाँ तक ये जो लंबाई है, ये वाली लंबाई जो है, ये वाली लंबाई कितनी है। तो इस वाली लंबाई की सीमा की लंबाई कितनी है, तटीय सीमा की 7516.5 किलोमीटर। मुख्य भूमि कितनी है, मुख्य भूमि है 15,000, जबकि ये 15,200 किलोमीटर के आसपास है, लेकिन आपकी एनसीईआरटी में 15,200 दे रखा है, 15,000 दे रखा है। अब एक लाइन आपको दिखाई दे रही होगी, ये वाली लाइन, क्या आपको दिखाई दे रही है, आप कहेंगे यस। अब आपने देखा कि भारत यहाँ है, यहाँ पर सूरज अलग टाइम पर निकलता होगा, यहाँ पर सूरज अलग टाइम पर निकलता होगा। यदि मैं इन दोनों पॉइंट की बात करूँ, इन दोनों पॉइंट की बात, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ज़्यादा अंतर हो जाएगा, क्योंकि इनके बीच की दूरी क्या है, ज़्यादा है। तो अब हमें एक ऐसा समय चाहिए था, क्योंकि ये भी भारत का हिस्सा है और ये भी भारत का हिस्सा है। तो अब हमें एक ऐसी लाइन चाहिए थी जहाँ से हम समय को नापें तो दोनों तरफ का समय लगभग बराबर हो। तो हमने एक रेखा ली जिसे हम कहते हैं 82.5 डिग्री। क्या कहते हैं, 82.5 डिग्री। अब आपके पेपर में सवाल आता है कि 82.5 डिग्री जो है कहाँ से गुजरती है। तो यह 82.5 डिग्री कहाँ से गुजरती है, उत्तर प्रदेश में एक जगह है मिर्ज़ापुर, वहाँ से गुजरती है। ये बात मैं आपको बता चुका। सबसे उत्तरी बिंदु क्या है, इंदिरा कोल है। सबसे पूर्वी बिंदु क्या है, किवितु है। सबसे दक्षिणी बिंदु क्या है, घुवर माटा, नहीं गलत लिखा हुआ है, सागर माथा है और गुजरात के क्षेत्र में पड़ती है। सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या है, इंदिरा पॉइंट है। उत्तर से दक्षिण की दूरी 3,200 किलोमीटर है, जो कि मैंने आपको बता दी। और पूरब से पश्चिम की दूरी ये क्या है, ये भी 2,933 किलोमीटर है। नेक्स्ट चलते हैं। ठीक, यही लगभग आपका था। अब आपके पेपर में बेटा एक जो सवाल बनता है, आपसे पेपर में पूछता है कि जो ये वाली लाइन है 82.5 डिग्री, जो है 82.5 डिग्री लाइन जो है भारत के किन किन राज्यों से गुजरती है। तो इसकी ट्रिक आपसे पेपर में पूछ लेता है। तो इसकी ट्रिक लिख लेते हैं हम, यूपी में छाता आंधी में उड़ा। तो क्या लिखेंगे, यूपी में, थोड़ा पतला कर लेता हूँ इसको, हाँ, ये है यूपी में छाता आंधी में उड़ा, आंधी में उड़ा। देखो क्या, यूपी से यूपी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा, मेरे पास जगह नहीं है, आप लिख लेंगे, है ना। और मैं से क्या हो जाएगा, मैं से हो जाएगा मध्य प्रदेश। क्या हो जाएगा बेटा, मध्य प्रदेश। और छाता से क्या हो जाएगा, छाता से हो जाएगा छत्तीसगढ़। क्या हो जाएगा, छत्तीसगढ़, है ना। और आंधी में से क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश हो जाएगा। आंधी से क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंधी से आंध्र प्रदेश। और उड़ा से क्या हो जाएगा, उड़ीसा। तो इस प्रकार आप ध्यान रखेंगे, यूपी में छाता आंधी में उड़ा। और हमने उसकी ट्रिक याद करी थी, दुनिया के 7 बड़े राज्यों की, रुक, चीन, अब भारत, अब आ भारत, रुक, चीन, अब आ भारत वो थी। और इसकी क्या है, यूपी में छाता आंधी में उड़ा। तो इन दोनों ट्रिकों की वजह से आप ये 2 प्रश्न तैयार कर सकते हैं। आपके पेपर में ऐसा प्रश्न ज़रूर पूछा जाता है। मैंने इसमें आपको डायग्राम के तरीके से सारी चीज़ें समझाने की कोशिश करी हैं। मुझे उम्मीद है कि चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। और यदि आपको चीज़ें समझ में आई हैं और ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, वीडियो को सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को। थैंक यू।